कई लोग सफलतापूर्वक भागने ही वाले थे कि तभी उनकी वैन एक जाल में फंस गई। सभी लोग अचानक स्तब्ध रह गए और उन्हें बदहवास होकर वापस वैन में शरण लेनी पड़ी। लेकिन राक्षस अभी भी उनके आसपास घात लगाए बैठे थे। अगर उन्हें जल्द से जल्द खत्म नहीं किया गया तो अच्छी बात यह रही कि दाशान ने एक विस्फोटक निकाला और उनमें से एक राक्षस को सफलतापूर्वक मार गिराया। हालांकि अभी भी दो राक्षस बचे थे, क्योंकि वे मिट्टी में छिपे हुए थे। गोलियां भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती थीं। अच्छी बात यह रही कि कियांगे ने समय रहते एक विशाल पत्थर को देखा। राक्षस केवल खाने के समय ही जमीन से बाहर निकलते हैं, इसलिए पत्थर के ऊपर निश्चित रूप से सुरक्षित होगा। इस पर दाशान ने एक बम फेंका। राक्षस डर गए और कुछ लोग तेजी से उस विशाल पत्थर की ओर भागे। आखिरकार वे सुरक्षित स्थान पर पहुंचने में सफल रहे। दरअसल कुछ दिन पहले ही यहां से लोग लगातार गायब हो रहे थे। कियांगे और उसका साथी दूसरे लोगों के कहने पर सच का पता लगाने आए थे। वे छोटे शहर की सड़क पर पहुंचे। तभी उन्होंने एक आदमी को बिजली के खंभे पर अचल पड़ा देखा। वे जल्दी से उसके पास गए और देखा कि वह मर चुका था। डॉक्टर की जांच के बाद पता चला कि उसकी मौत पानी की कमी से हुई थी। दोनों जल्दी से शहर वापस आए और दूसरों को यह बात बताई। कुछ सोचने के बाद सभी को यकीन हो गया कि यहां राक्षस हैं। दोनों शहर जाकर एफबीआई से मदद मांगना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता चला कि बाहर जाने का रास्ता राक्षसों ने बर्बाद कर दिया है। वे जल्दी से शहर वापस आए और दूसरों को स्थिति बताई। चूंकि यहां चारों ओर पहाड़ हैं और अब वैन काम नहीं कर रही थी, तो उन्हें घोड़े पर सवार होकर जाने की कोशिश करनी पड़ी। लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं जा पाए थे कि राक्षस आ धमके। घोड़े भी घबरा गए और जल्द ही उन्हें ले गए। इससे थोड़ा समय मिला और कियांगे और उसका साथी वहां से निकल पाए। वे एक जल नहर के पास पहुंचे। राक्षस यहां हमला नहीं कर सकते थे। शियाओ मेई भी यहां पहुंची। वह एक छात्रा थी जो भूकंप तरंगों का अध्ययन करने आई थी। उसने पिछले कुछ दिनों में 4 अजीब सिग्नल देखे थे, जो शायद राक्षसों के चलने से आ रहे थे। तीनों जल्दी से शहर वापस जाना चाहते थे और दूसरों के साथ रणनीति बनाना चाहते थे, लेकिन राक्षस अचानक आ गए और यही शुरुआत में दिखाया गया दृश्य है। अच्छी बात यह रही कि वे विशाल पत्थर पर छिप गए और अपनी जान बचा पाए। आखिरकार विस्फोटकों की मदद से वे सभी राक्षसों को मार गिराने में सफल रहे और शांति लौट आई।